बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जिसमें IMF ने पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़ भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना के इजलास में कहा है कि यह खदशा खत्म हो गया है कि बिजली की कीमतों में कमी पर IMF नहीं मानेगा। जबकि दूसरी जानिब फैसल चौधरी साहब की जानिब से कहा गया है कि बानी PTI ने आज आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखा है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब हुकूमत का जो मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की का दावा किया जा रहा है, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में जी। और ये पूरा जो सिस्टम है यही उथल पुथल है। तो हतमी तौर पे हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में क्या होगा, मईशत, जंगें, तसादुम, किस तरफ दुनिया जाएगी हम नहीं जानते। बहुत अनसर्टिनिटी है। शायद ही कई दहाइयों में आप समझ लें कि दूसरी जंग अजीम के बाद शायद ही ग्लोबल लेवल पे इतना केओस जो है इस वक्त वो नज़र आ रहा है या कभी हुआ हो, जो इससे नज़र आ रहा है। ये मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी जंग अजीम के बाद कभी भी जंगें हुई हैं, बड़ी जंगें हुई हैं। ये अफगानिस्तान में जो 9/11 के बाद मामलात हुए बाकी, लेकिन ये है कि ये जो एक ग्लोबल केओस है ना, ग्लोबल केओस, वो बहुत ख़तरनाक हदों को छू रहा है इस वक्त। और इसमें जो सबसे अहम बात पिछले 24 घंटों में हम देख लेते हैं तो कल जो है वो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की मुलाकात जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई। अच्छा, ये जो मुलाकात है इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे थे कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी बात पे डबल डाउन यानी और ज़ोर डालेंगे या ये है कि कुछ पीछे हटेंगे, कोई बात होगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने किंग ऑफ जॉर्डन की प्रेजेंस में जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 2-4 बातें उन्होंने वाज़ेह कर दी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि गज़ा जो है यहाँ पे वापसी नहीं होगी फ़लस्तीनियों की, यहाँ से फ़लस्तीनियों को निकलना होगा और 15 तारीख जो है वो एक डेडलाइन है दोपहर 12 बजे तक। और मैं नहीं चाहता कि 2, 3, 4 की शक्ल में वो आएँ। मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे एक साथ रिहा हों। यानी उन्होंने अमलन वही सीज़ फायर एग्रीमेंट जिसको स्टीव विटकॉफ करके गए थे। और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि वो जो है वो अमल दरामद इस पर नहीं करेंगे, हमास के जो लोग हैं। और मैं उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक आलीशान, पता नहीं उसको क्या मतलब रियल इस्टेट है क्या है, उसको वैसे कुछ तामीरात करूँगा, बनाऊँगा और घर होंगे और खुशहाल लोग घुमा करेंगे। और जब मुझसे ये तो मैं वैसे ही ये अपनी तरफ से बात में कह रहा हूँ कि अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पहले क्या होता था तो क्या ये बताया करेंगे लोग कि यहाँ पे हज़ारों लाखों बच्चों की और बेगुनाहों की लाशें दफन हैं। ठीक है, तो बस वो एक अपने उसमें उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे होगा और फ़लस्तीनी जो है वो वापस भी नहीं जाना चाहते। एक खातून ने दरमियान उनको रोकने की कोशिश भी की कि जी फ़लस्तीनी वापस नहीं जाना चाहते, तो वो सवाल उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, और इसमें कुछ जॉर्डन में होगा, कुछ जॉर्डन में चले जाएंगे, कुछ इजिप्ट में चले जाएंगे, कुछ इधर होगा, कुछ ऐसे होगा वैसे होगा करके वो आगे बढ़ गए। अच्छा, लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि जो शाह अब्दुल्ला, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हैं, ये मेरा ख्याल है उनकी सियासी, और चूँकि वो 1999 से जॉर्डन के हुक्मरान हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी जो सियासी और जो उनकी हुक्मरानी का दौर है ये सबसे एक उनके लिए एक टफ सेशन था। तो वो कहते हैं ना, हर गेंद पे खेलना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कई बॉल्स को छोड़ दिया, मतलब सवालों को इग्नोर किया, जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2000 के करीब जो बच्चे जिनको कैंसर है, और कैंसर की गालिब उन्होंने बात की, और या शदीद बीमार हैं वो जॉर्डन जो हैं। अच्छा, ये जो बीमार बच्चे हैं ये तो वैसे ही जॉर्डन, क्या इनको तो आप समझें कि सारे अरब ममालिक और तमाम इस्लामी दुनिया और
जो इस्लामी दुनिया नहीं है वहाँ पर भी लोग ये जो ज़ख्मी हैं इनको तो वैसे भी लोग इनको ट्रीट करते हैं। तो जॉर्डन तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम 2000, क्योंकि कैंसर ज़ाहिर है कि अब जब खुली हैं वहाँ पे ये ट्रक्स वगैरह जाने शुरू हैं इमदाद के, तो पता चला है कि कैंसर के बच्चे भी अंदर मौजूद हैं गज़ा में। अब आप ये ज़रा देखें कि उन बच्चों की कीमोथेरेपी या उनका, मुझे नहीं पता कि क्या उनको भाई अभी तो रोटी उन तक पहुँच रही है, पानी पहुँच रहा है, लेकिन क्या 2000 बच्चे ऐसे भी वहाँ पे थे जो कि मैंने उसके बाद जब इन्होंने बात कर दी किंग अब्दुल्ला ने, तो उसके बाद मैंने चेक किया तो पता चला कि 2000 बच्चे, कुछ तो शहीद हो गए कैंसर के जो थे लोग, और बच्चे भी उसमें, लेकिन ये 2000 ऐसे जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के ऊपर ये चल रहे थे। तो इनको बहुत शदीद जो है वो अदालत में इनको लाया जा रहा है। तो ये बड़ी तकलीफदेह बात थी कि कैंसर के बच्चे जो हैं वो अब शिफ्ट हो रहे हैं और उनको जॉर्डन में। बहरहाल मैं आपको इससे भी कह रहा हूँ कि किंग अब्दुल्ला ने बड़े उम्दगी से उन्होंने सारे जो सवालात थे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस अंदाज में बात कर रहे थे उन्होंने बड़े मुनासिब बात की। उन्होंने कहा ऐसा है कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि इजिप्ट, मिस्र की तरफ उन्होंने बात की, क्योंकि देखें इजिप्ट और जॉर्डन ये दो मुल्क और लेबनान, ये 3 मुल्क बॉर्डर्स रखते हैं इसराइल के साथ, और सीरिया भी अगर गुलान को हम लें। तो जॉर्डन और सीरिया की जो पोजीशन है वो इसराइल के हवाले से और अमेरिका के हवाले से बहुत हसास पोजीशन है। और ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि 1967 से पहले वेस्ट बैंक जॉर्डन का हिस्सा था और गज़ा इजिप्ट के पास था। ठीक है, अच्छा, तो और जॉर्डन के पास जब था 67 तक वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक में रहने वाले सारे लोगों के पास जॉर्डेनियन नेशनैलिटीज़ थी। और फिर वो जब 67 की जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद ये इसराइल के पास चला गया, तो उसके बाद वो नेशनैलिटीज़ ख़त्म की गई जॉर्डन के लोगों की, पार्लियामेंट में भी बड़ी नुमाइंदगी, तो उसके बाद फिर वो कशीदगी हुई और ब्लैक सितंबर हुआ, फ़लस्तीनी यहाँ से जॉर्डन से गए, लेबनान सकिन हो गया उसमें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वहाँ पे ये 70 की दिहाई तमाम जो है उसमें लेबनान के अंदर फिर यानी सकिन हो गया लेबनान जो है वो, ये इसराइल और ये जो इर्द गिर्द की एक मुल्क सकिन हो जाता है ना, तो वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हुई, फिर वहाँ पे हमास बनी 82 में, मतलब सॉरी हिजबुल्लाह बनी, फिर मतलब वो फिर कहीं और से कहीं किस्सा चला गया। लेकिन लेबनान में जो भी कुछ हुआ वो उसके बाद हुआ। अच्छा, अब ये है कि तो ये मुल्क बड़े, इन मुल्कों में लोग जो हैं वो बड़े हसास भी हैं, और जिसको बात हम अरब स्ट्रीट कहते हैं ना, वो अरब स्ट्रीट बड़ी पावरफुल है। यानी अरब स्ट्रीट इसलिए पावरफुल है कि जो अरब हैं, जो बज़ाहिर आपको समझ में, आप कहते हैं यार इनको तो कुछ नहीं आता, ये तो, अगर आप अरब जो उनके यानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं तारीख़ पे, आप ज़रा उनके साथ जाके बैठें और आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी शायरी, उनकी तारीख़, उनकी बात जिस तरह वो करते हैं, जिस तरह उनको तहज़ीबों के हवाले से उनको यानी सिविलाइजेशंस के हवाले से अबूर है, और वो रियाजी के ऊपर बात करेंगे, वो बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो ये जो है ना, उन्होंने बिल्कुल इस तरह के बहुत से जॉर्डन के लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और देखा, निपटा भी। मैंने कहा ना, खालिद मिशेल को जब पॉइजन कर दिया था मोसाद ने, तो इनके जो वालिद हैं शाह हुसैन मरहूम, उन्होंने टाइम दिया था बिल क्लिंटन को कि टेलीफोन करो, नेतन्याहू से कहो कि यहाँ पर एंटीडोट लेके मोसाद के लोग पहुँचे अम्मान में, वरना जो है वो उसके बाद क्या होगा, मतलब वरना फिर क्या होगा वो फिर हम नहीं जानते। और मोसाद के लोग पकड़ लिए थे अम्मान में, तो बड़े ज़बरदस्त इनको। बहरहाल ये इन्होंने ये कहा कि मैं ज़रा इजिप्ट का प्लान आप आने देना, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा कि ये हमारी अरब समिट भी हो रही है रियाद में, तो उसके बाद एक मुश्तरका प्लान आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आगे पीछे करो और हम बातचीत करेंगे। तो वो जो एक कशीदा से लम्हात थे, उन कशीदा लम्हात से, या वो जो मेरे ख्याल 10-15 मिनट की गुफ्तगू थी, उससे वो निकल के बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद जो है वो
किंग अब्दुल्ला, उन्होंने एक्स पे उन्होंने ट्वीट किए पैदर पे, और उन्होंने जो है वो अगर हम दिखा सकें उनके जो ट्वीट्स हैं एक्स पे, उन्होंने लिखा कि कंक्लूडेड अ कंस्ट्रक्टिव मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप एट द वाइट हाउस टुडे। अच्छा, ग्रेटफुल फॉर द प्रेसिडेंट्स वार्म वेलकम, वी डिस्कस जॉर्डन्स लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट, इट कंटिन्यूज टू बी अ पार्टनरशिप फॉर स्टेबिलिटी, पीस एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी। ठीक है, ये पहले सा हो गया। I also stress the importance of working towards de-escalation in the West Bank and preventing a deterioration of the situation that could have far-reaching implication for entire region. Or we will continue to play an active role with our partners to reach a just and comprehensive peace for everyone in the region. अच्छा, ये इन्होंने 3 ट्वीट्स किए, और उसके बाद उसके साथ ही जो है वो ज़ाहिर है अभी अमेरिका से उनकी वापसी हो जाएगी मेरे ख्याल से आजकल में। लेकिन इसी दौरान ये मैसेज कन्वे हो गया इजिप्ट को। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उससे पहले मार्को रूबियो से मिल चुके थे। इजिप्ट, अच्छा, जब यहाँ अब देखें, अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि अब यहाँ ना कोई हमास है, ना कोई फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, कतर, तुर्की जो है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, इवन मतलब यहाँ ईरान, यहाँ पूरी दुनिया एक तरफ है, और वो है 2 स्टेट सोल्यूशन पे कि इसका 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, अब उसमें जो है और ये 2 स्टेट सोल्यूशन इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत का हिस्सा था, ये कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तो वो अंदर दाखिल हो पाएंगे। ये मतलब है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल शामिल इस कंडीशन पे हुआ था अपने 48 में बनने के बाद। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिस चीज़ के ऊपर जो है वो ये कहा जाए कि जी वो यानी ये बाद में इसकी प्लानिंग कैसे हुई, अमेरिकन ने भी माना, सारी दुनिया, तो एक चीज़ जो है कंसेंसस है उस पर। अब वो जनाब अचानक ट्रंप साहब तो मतलब है कि एक ख़ास उनका जहन है और उसको दुनिया समझने की कोशिश कर रही, तहकीक हो रही है इस पर, वो किस पर क्या बात करेंगे। बात यह है कि ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ ना। अच्छा, उन्होंने फिर ये भी वजाहत की कि मैं खरीदूंगा नहीं, किसी तरह अमेरिका इसको ओन करेगा। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी अचानक बैठे बैठे जो है वो मतलब अचानक किसी के जहन में आया कि यार ऐसा है कि यार ये जो जगह है ना ये बड़ी अच्छी है, तो ये हम ले लेते हैं। ये क्या बात हुई भाई, मतलब आपकी ना आपने खरीदी है ना कोई दूसरी पार्टी से समझाओ, तो आपका या तो होना कि कोई मतलब कोई अचानक पसंद है। वो ऐसा है कि वो जो जगह है ना वो ना फ़लस्तीनियों किसी की नहीं है, उन सबको निकाल के वहाँ पर हम होटल बनाएंगे, अमेरिका का होगा। ओ भाई ये क्या बात है। अच्छा, वो उधर ताइवान वालों की हालत ख़राब है, ताइवान वाले जो हैं, क्योंकि वहाँ से अमेरिकन 2 गुजरे हैं आज सुबह, 2 जंगी जहाज़ गुजरे हैं। तो वहाँ पे जो है वो अब ये PLA की वहाँ पे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो जो उनका तरीका होता है, उन्होंने वहाँ पे एक सिग्नल देते हैं, वो घेरते हैं पूरे, वो पूरा बड़े पैमाने पे उन्होंने एक्सरसाइज की आज, और शदीद उनका रद्दमल आया कि भाई ये यहाँ से कैसे गुजर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि अब गज़ा में अगर अमेरिका जा सकता है कि भाई मैं यहाँ पे, हमारा दिल चाह रहा है जाने को, भाई आप किससे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, नहीं हम ले लेंगे। तो इसको चाइना कैसे देख रहा है? भाई चाइना किसी को पूछेगा? चाइना इजाज़त लेगा? अगर दुनिया के ये जो बड़ी ताकतें हैं इनके नज़दीक अगर अक़वाम मुत्तहिदा है ही नहीं, तो फिर तो जिसकी जो मर्जी है वो वहाँ पे कब्जा कर ले जाके, और कहेगा ये तो मेरी जगह है। लोग पूछते फिर जाएं कि भैया आपकी कैसे हो गई? तो कहेंगे इसलिए कि वो जो वहाँ रहने वाले हैं ना, वो मतलब मैं ये साथ वाले घर में घुस जाऊँ और कहीं ये तो मेरा है। लोग पूछे क्यों ऐसे, आपका कैसे है? तो मैं कहूँ यार वो अंदर घर वाले चाहते हैं ना कि वो कहीं और वो सड़क पर सोया करें जाके। वो घर वाले जब चाहते हैं तो मैं इसलिए कब्जा कर रहा हूँ। वो लोग कहें वो घर वाले नहीं चाहते। मैं कहूँ नहीं मुझे पता है वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जाके वो जो गटर बह रहा है सामने उसके किनारे जाके सोएं। ये उनका मुझे पता है ना वो क्या चाहते हैं। ये क्या बात हुई? अब वो जो है वो उन्होंने 2-3 ट्वीट्स किए, वो इजिप्ट तक पहुंच गए। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ 2-3 मैसेजेस प्लान्स पैरेलल लेके पहुंचे हुए थे कि इस तरह से, और जाहिर है वो सिर्फ इजिप्ट के नहीं थे, सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी सारे मुल्क उसमें, कि भाई मुतबादिल ये क्या तरीका है, वहाँ पे कैसे रिकन्स्ट्रक्शन करनी है, कैसे आगे 3rd फेज तक कैसे जाना है, और ये सारा तो ये बात आगे चल रही थी।
ये इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर की मार्को रूबियो से मुलाकात भी हो चुकी थी और ये सारे मामला, लेकिन वो जाहिर है कि हाथी के पैर में सबका पैर, तो ट्रम्प साहब ने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के साथ ही ये हुआ कि इजिप्ट की तरफ से इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट हैं जनरल सीसी, अब्दुल फताह सीसी, उन्होंने दौरा करना था वाशिंगटन का, तो इजिप्ट की तरफ से ऐलान हो गया कि वो दौरा नहीं हो रहा। वो 18 तारीख को गालिबन जो अनकन्फर्म डेट है वो 18 तारीख तय हुई थी कि 18 तारीख को, यानी 15 को ये जंग छेड़ दें तो 18 को वहाँ पे इजिप्शियन प्रेसिडेंट क्या करेंगे जाके। तो इनकी तरफ से हो गया कि वो कोई दौरा, ऐसा दौरा होगा ही नहीं जिसमें गजा डिस्कस होगा, जिसमें गजा पे बात होगी, ऐसा कोई दौरा नहीं होगा। गजा से हट के अगर कोई और बात अभी करनी है तो ठीक है, लेकिन गजा अगर एजेंडे में है तो अब ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्टांस। और साथ ही जो जॉर्डेनियन जो सफारतकार और बाकी सारे लोग और किंग की तरफ से भी ये बात बाहर निकले, ट्वीट किया और वापस आने के बाद एक क्लियर स्टांस ले लिया गया जॉर्डन की तरफ से भी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, एड बंद करनी है तो बंद कर दें, जो करना है कर दें। अब हमास, और मैंने आपसे कहा ना कि अब देयर इज नो हमास, देयर इज नो पैलेस्टीन अथॉरिटी, कोई इस्लामी जिहाद नहीं है, कोई इसमें आप समझ लें कोई PLO नहीं है, कोई इसमें सब फ़लस्तीनी है, ऑल आर पैलेस्टीनियंस, और अरब हैं सारे, और दुनिया अरब भी नहीं बल्कि बाकी भी जो दुनिया है वो एक तरफ खड़ी हो गई जाके कि ये कैसे मुमकिन है। अब जरा सोचें ना कि ये दुनिया का कैसा रूल, एक नई दुनिया में जा रहे हैं कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा को भी नहीं मानना, बस वो मुझे पसंद आ गई जगह। आप तस्वर करें ना, इस बात को शी जिनपिंग कहें अभी, या इस बात को जो है वो कोई भी मुल्क किसी मुल्क में घुस जाए तो वो कहे कि मुझे तो जगह पसंद है, कैसे भाई। तो ये हुआ उसके बाद कि इजिप्ट की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, साथ ही किंग ऑफ जॉर्डन की तरफ से आया, हमास और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है जो फतह, दोनों ने बयानात जारी किए कि हम उर्दन और मिस्र के शुक्रगुजार हैं। दोनों ने उस स्टांस को, दोनों की तरफ से जो स्टांस आया, एक था ना कि ये अच्छा, ये मैं बताऊं, ये जो पावर्स होती हैं ना, चाहती हैं मुल्कों के अंदर कशीदगी पैदा हो, कभी वो सेक्टेरियन मसाइल खड़े हो जाएं, कभी मजहबी मामलात खड़े हो जाएं, कभी मतलब लोग लड़ते रहें ताकि वो कारोबार चलता रहे दुनिया में। तो जो पैलेस्टीनियंस हैं उन्होंने सब ने दोनों का, अब इसका मतलब है कि वो था ना कि जॉर्डन में ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, वो किंग के खिलाफ नहीं, वो सारे किंग का जो है वो बिल्कुल स्टांस पैलेस्टीनियन जो उनका प्रिंसिपल स्टांस है। और साथ ही जो अच्छा, यहाँ पे नेतन्याहू बड़े खुश थे, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि भाई ऐसा है कि ये फौजें रिजर्व सारे तैयार हो जाएं और हफ्ते के दिन 12 बजे तक जो है वो हम यरगमाली रिहा नहीं हुए तो भरपूर हमले के लिए तैयारी पकड़ लें। सऊदी अरेबिया जो है उनका ज़ाहिर है कि स्टेट मीडिया है, वो पूरी अरब दुनिया का मीडिया जो है उसने यकजमा होकर चढ़ाई कर दी। और सबसे जो इसमें इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई, वो स्टेटमेंट आई मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की जानिब से, ठीक है, UAE के प्रेसिडेंट की जानिब से स्टेटमेंट आई। और ये जो स्टेटमेंट है ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे उनकी मौजूद थी, ठीक है, और उनकी बात हुई सेक्रेटरी स्टेट से प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद। UAE की बहुत उम्दा इनकी जो लीडरशिप है ना, बड़ी प्रोग्रेसिव, बहुत जिन लोगों ने UAE को देखा है विद इन लास्ट 20 ईयर्स, वहाँ की रेनोवेशन, वहाँ पे AI के हवाले से, वहाँ पे आप देखें कि यानी बड़े लिबरल, और साथ ही उनकी जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी है, और साथ ही जो इकोनॉमी के हवाले से, और फिर उनका जो एक अपना वर्ल्ड व्यू, और उनकी बात हुई सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से। और उसका अलामिया अगर देखें 25 UAE प्रेसिडेंट और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिस्कस बायलैटरल रिलेशंस एंड रीजनल डेवलपमेंट्स, ये बात हुई। और ये 25 जो एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी है, इसमें जो बात हुई थी, इसमें जो है वो ये डिस्कशन हुआ
ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ टू कंट्री स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वगैरह। और इसमें बाद में जो आखिर में इसके जो बात आती है वो ये आती है कि उसमें जो है वो मिडल ईस्ट और इसमें जो है वो बायलैटरल इश्यूज और इसमें जो है वो टू स्टेट सॉल्यूशन। आखिरी लाइन है ना, बस वो पूरी कहानी का खुलासा है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने कहा कि बेस्ड ऑन द टू स्टेट सॉल्यूशन इस पे स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, अब जो है वो हो गया जनाब मामला 24 घंटों में खराब। अच्छा, खराब मामला हो गया और इसमें ये पूरी दुनिया एक तरफ है और जो है वो नेतन्याहू और उनके जो आसपास जो एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट हैं वो एक तरफ हैं। मैंने कहा ना इसमें अब हमास और जो पी वो सब साइड पे छोड़ दें। अब ये एक इशू ऐसा है जिसकी बेस के ऊपर हमास एग्री नहीं करती थी टू स्टेट, हमास एग्री कर गई थी। ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि सदर महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया और ये सारे एग्री कर गए थे कि ठीक है हम टू स्टेट पे जाते हैं। ये एग्री कर गए थे 2017 में जब ये क़यादत गई है इस्माइल खालिद मिशाल और तो ये सारे इस्लामी जिहाद भी एग्री कर गया था ना इस पर। ये तो ये नहीं मानते थे इसराइल को, इन्होंने मान लिया सब ने, तभी तो ये एग्रीमेंट हुआ। अब मसला ये है कि यहाँ से जाके तो कह रहे हैं कि अच्छा जी वो अच्छा अब ये डर्टी जॉब कौन करेगा? इसराइल करेगा। ये अमेरिका तो नई जंग में आ रहा, तो उनको असला दें, वो कत्लेआम करें, जाहिरियत करें और मतलब क्या मतलब ये एक कोई अजीब सा एक गुफअप सा प्लान था। इसमें अचानक एक और ड्रामाई मोड़ आ गया और ड्रामाई मोड़ ही आया कि हमास की तरफ से सिर्फ ये बात हुई थी कि हम इस जो 15 तारीख है उसको हम यानी जो हफ्ते का रोज़ है उस दिन हम हॉस्टेजेस को रिहा नहीं करेंगे और उसकी वजह यह है कि हमारी जो एड है वो नॉर्थ जो स्ट्रिप है गजा की उसके नॉर्थ तक नहीं पहुंचने दी जा रही। ये उन्होंने बात की थी और अगर ये ऐसे होता है तो हम इसको रोक देते हैं। उन्होंने ज़रा सख्त पॉस्चर दिखाया। वो जिस तरह ये रिहा हुए, जो आखिरी जो 3 लोग रिहा हुए, तो मतलब उनका एक उन्होंने सख्त मैसेज कन्वे किया था, लेकिन साथ उसके जो है वो ये भी हॉस्पिटल में गए, जो उधर से कैदी रिहा हुए वो भी हॉस्पिटल में गए, ज़्यादा इधर ध्यान गया क्योंकि ये बहरहाल इसराइल के थे। अच्छा, लेकिन इसके बाद एक तो उसके ये सारा मामला आ गया कि इधर जाना है। उन्होंने असल में अनलिश कर दिया इस पूरे प्लान को कि असल प्लान ये है कि नीयत नहीं है किसी की और जंगें फैलाना नीयत है। अब जनाब हमास के सर से तो ये उतर गया ना मामला। अब मामला चला गया अरब ममालिक और बाकी लोग कि भाई ये सीज़ फायर प्लान और मीडिएटर्स हैं बीच में, कतर है, इजिप्ट है, ये सारा काम हुआ है। मुल्कों ने, यूरोप ने बड़ा रोल प्ले किया है, रशिया में फाइनलाइज हुए हैं कि भाई ये आपस में कैसे आगे जाके जो भी सेटअप बनेगा, पॉलिटिकल सेटअप होगा, चाइना बीच में है सर। उधर जनाब हुतीज़ की तरफ से ऐलान हो गया कि जैसे ही ये सीज़ फायर ख़त्म होगा तो हम इसराइल पर अटैक करेंगे। ये जहन में रखें कि लास्ट टाइम जो हुतीज़ के अटैक्स थे वो इसलिए मिस हुए थे कि वो ऑल बेट्स ऑफ नहीं थी, ठीक है ना, वो मतलब वो ये वाली सूरत हाल, ये वाले बयानात नहीं थे। लेकिन अब आपके ख्याल से कोई अगर हुतीज़ या बाकी मुल्क अगर कहीं कूदता है तो कोई किसी को रोकेगा? तो एक पूरा रीजनल टर्मोइल जो किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना यूरोप के लिए अच्छा है, ना वेस्ट एशिया, ना सेंट्रल एशिया, ना दुनिया, ग्लोबल लेवल पे कोई जंग इस वक्त मतलब है कि हम तो जंगों से निकले हैं तो आगे दुनिया बढ़े कहीं। अब जनाब ये हुआ कि एक तो मामला हमास का डेलीगेशन ये सारा कुछ करने के बाद उनकी कंडीशन ये थी कि जो ट्रक्स हैं वो आगे नहीं जाने दिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से बयान आया कि नहीं वो ट्रक्स तो जा रहे हैं। तो उनका डेलीगेशन मुज़ाकरात के अगले मरहले में शिरकत के लिए इजिप्ट पहुंच गए कि जो हमारे जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए और अब आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे खलील अलिया जो है वो उनका डेलीगेशन हमास का वो इजिप्ट पहुँच गया है। और अब जनाब व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, यहाँ पर अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई। ये अभी पिछले 1-2 घंटे में मामला जो है ना, तेज़ी के साथ में कह रहा हूँ ना, अजीब सी सूरत हाल। यहाँ पर जो कि मौसूफ नेतन्याहू
इन्होंने कहा था कि परसों यानी 15 तारीख तक जो है अगर नहीं हुआ तो रिजर्व्स आ जाएं, सब फौज तैयार हो जाए, आर्मी रेडियो पे इधर आगे पीछे दाएं बाएं सब जो है वो तैयारी पकड़ें और हमला करना है और घेर लो चारों तरफ से और ये कर दो वो कर दो। ये जेन में रखें। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दरमियान मिस ना कर जाऊँ। सैयद हसन नसरुल्लाह जो है उनकी जो तदफीन है वो 23 तारीख को हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि उनकी जो तदफीन है बैरूत के नज़दीक वो 23 तारीख को होगी और वहाँ पर उनकी उससे पहले ज़ाहिर है कि एक बड़ा वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं तो उनका वो जो तारीख़ है वो उन्होंने 23 दी है। अच्छा, अब ये जो ख़बर है कि हमास का डेलीगेशन पहुँच गया है, ये खबर सबसे पहले कहाँ से आई? ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि हमास का डेलीगेशन कायरो पहुँच गया, सीज फायर आ गए। ये आई चाइना से। ये चाइना वालों ने ये जो 39 स्लाइड है 39 हमास डेलीगेशन, ये 39 हमास डेलीगेशन अराइव्ड इन कायरो टू फॉलो अप ऑन सीज फायर गजा सीज फायर डील। अच्छा, अब हमास का जो डेलीगेशन है उधर वो अपनी तरफ से इसको ख़त्म करके कि कोई नहीं आगे जाएगा, हमें पता है हमास कुछ नहीं करेगी, इसको ये करेंगे ऐलान करके वो कहते ना वो इंडियन मूवी शोले में वो धर्मेंद्र चढ़ गया था छत के ऊपर और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको उतारा था। बहरहाल तो वो अब सारे जो ये जो एक्सट्रीमिस्ट सारे चढ़े हुए थे सब अब समझ नहीं आया क्या। अब जनाब थोड़ी देर पहले टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी स्टोरी अमेंड कर दी पूरी। उन्होंने स्टोरी अगर वो हम दिखा सकें यहाँ पे टाइम्स ऑफ इसराइल की जो स्टोरी उन्होंने अमेंड की उसमें उन्होंने ये जो 30th अगर हम दिखा सकें बैकिंग रिटर्न टू फाइटिंग रूबियो सेज के जो मार्को रूबियो सेज के इसराइल कांट लेट हमास यूज सीज फायर टू रियाम। अच्छा, ये तो बात पहले से, लेकिन यहाँ पर अजीब बात हुई ना, इन अ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स द गवर्नमेंट threatened a return to war if our hostages were not released. Later revised that to demand that all 9 living hostages slated to be freed in the first phase of the ceasefire be released in the coming days or finally reverted to, यानी 3 दफा चेंज हुआ है उनका। all of them जो था ना तो वो उसको खुला छोड़ दिया है while leaving the door open टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस कि भाई जो हालात हों उसके मुताबिक ज़रा सूरत हाल हटो बचो करके करो। क्योंकि वो जो है इस खबर ये जो खबर है ना टाइम्स ऑफ इसराइल की कि मार्को रूबियो ने आर्मी रेडियो पे कहा द वेग स्टेटमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि द वेग स्टेटमेंट जो आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है इसको हम ज़रा पहले दिखाएं। द वेग स्टेटमेंट्स उसको मैं कंप्लीट कर लूँ जो इससे पहले वाली स्लाइड थी। द वेग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड कंफ्यूजन द सिक्योरिटी कैबिनेट अबाउट द स्पेसिफिक्स ऑफ ट्रम्प्स डिमांड्स। वो ट्रम्प की डिमांड्स अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो तो इसलिए इन्होंने, और इधर हमास का डेलीगेशन पहुंच गया कि भाई बातचीत करो, वो हमारा खत्म हो गया इशू, आगे बढ़ो ना, वो जो स्टीव विटकॉफ कह के गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो आगे हम चलें तो यहाँ पर इसके आगे वो कहते हैं कि वी आर इन सिचुएशन। अब आप देखें अब मिनिस्टर क्या कह रहा है, वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कांट रिफ्यूज टू अडॉप्ट द प्लान फ्रॉम ट्रम्प। हम वो उसको कबूल भी नहीं कर सकते। देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर्स वर्डिंग वाज कन्वोल्यूटेड, मतलब है कि वो इसीलिए वो जबान जो है वो ऊपर नीचे हो रही है कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि पीछे से करना क्या है। कि मतलब ये तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा कि सारे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं कुछ, और वो स्टोरियां जो रेडियो पे लोग भी परेशान है सारे कि भाई कैसे, वो तो हमास के लोग तो पहुंच गए, चाइना भी उधर वो डेलीगेशन पहुंच गए और साथ ही मीडिएटर भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि इस पूरी पिक्चर में, अच्छा असल जो देखें इसमें जो रोल है ना बहुत ज़्यादा, अगर हम ना जाए ना जो सामने क्या बयानात आ रहे हैं सर यूएई के प्रेसिडेंट का मैसेज, सऊदी अरेबिया का क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लियर, और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो कि मेरा ख्याल से इंडोनेशिया में है, ये जो टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन है, ये इंडोनेशिया से पाकिस्तान आएंगे। जरदारी साहब से मुलाकात इनकी एयरपोर्ट पे हुई थी, जो मुलाकात हुई थी वो मेरे पहले भी वो उधर जा रहे थे, ये पुर्तगाल जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे जो है वो मुलाकात हो गई थी कमाल अतातुर्क। तो वो ये इंडोनेशिया से पाकिस्तान का दौरा कल से शुरू कर रहे हैं। रजब तैयब उर्दुगन बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है।
इंडोनेशिया से इनके फॉरेन मिनिस्टर की सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन पे हम साथ खड़े हैं और किसी दबाव में नहीं आएंगे। और इसी दौरान जो है वो मतलब ईरान ऑन बोर्ड है। मैं आपको देखें, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि वो सीरिया वो किधर है, रशिया किधर है, चाइना किधर है, रशिया किधर, ये सब इधर ही हैं। ये 2-3 साल लगे थे, उसके बाद रशिया कूदा था बीच में 2015 में सीरिया में। बात ये सारी कि इसको क्यों बढ़ाएं। तो एक मामला जो डायलॉग से हो रहा है हल, आगे जो तीसरा जो लास्ट फेज है जिसमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना है, उस पर भी बात हो जाएगी। उस देखिए लेबनान में गवर्नमेंट बन गई ना जैसे, और सऊदी अरेबिया सारे मुल्क के उस पर हिजबुल्ला भी मान ली, तो हरकतुल अमल आ गई ना, मिनिस्टर हरकतुल अमल के आ गए तो हिजबुल्ला ने कहा ठीक है तो वो हमारे ही हैं लोग सारे, वो ठीक हो गए। टर्की में सब मान गए, ये सॉरी सीरिया में हुकूमत साजी हो गई। अब बात ये सारी कि एक कंसेंसस बन जाएगा बाद में कि भाई इतनी कुर्बानियां दी हैं फ़लस्तीनियों ने और सारी दुनिया का ये इशू है, तो भाई उसमें आप ये है कि ये हो जाएगा बाद में। और उनकी रिकंस्ट्रक्शन में भी आप देखें दुनिया कितना हिस्सा ले रही है, मगर ये कि कोई बाहर से आके कह दे कि इनको सबको निकाल दो, नो राइट टू रिटर्न, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक सेकंड थॉट बड़ी मजबूती के साथ अब ये हो रही है कि भाई किसी वक्त भी अगर यानी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, यानी आप देखें ना हमास के लोग पहुंच गए, चाइना की तरफ से आया, साथ ही जो इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वैसा एक अनयूजुअली 2 स्टेट सॉल्यूशन की हमायत का ऐलान, और शदीद कि अमेरिका की सख्त तरीन ज़बान जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस्तेमाल हुई है, यानी मैं तो अहमद शारा को कह रहा था, वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से हुई है। कहाँ नॉर्थ कोरिया, कहाँ 2 स्टेट सॉल्यूशन। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन से अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया, उसने कहा हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ खड़े हैं और 2 स्टेट सॉल्यूशन से अमेरिका पीछे हटने की कोशिश ना करे, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब जिस तरह कहा जा रहा है कि मौशी इस्तेकाम आ रहा है, ये सियासी इस्तेकाम कब तक आएगा? सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, और माशी इस्तेकाम उस वक्त आएगा जब आपका सोशल टर्मोइल ख़त्म होगा और आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी मुल्क में, वरना आप बार बार मैं रिपीट करता रहता। अच्छा, ये जो अब है कि क्या व्हाट नेक्स्ट, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप क्या 82nd एयरबॉर्न जो है उसको भेजेंगे? मेरा नहीं ख्याल, आई डाउट। उन्होंने पहले कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप जंगें ख़त्म करवा रहे हैं। जो उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उनका पहला दौरा हो रहा है आज, जो नेटो से खिताब कर रहे हैं, वो ब्रसल्स में मुलाकात हो रही है। उन्होंने 3-4 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं। पहली है, उन्होंने कहा कि नेटो की मेंबरशिप जो है वो यूक्रेन के मसाइल का हल नहीं है, तो नेटो से तो यूक्रेन को साइड पे कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूरोप की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ली हुई, यूरोप को भी करना होगा कुछ, अमेरिका तो नहीं करेगा इसमें सारा कुछ। फिर उन्होंने ये बात की है तीसरी आम कि 2014 की जो बॉर्डर्स है वहाँ पे तो जाना नामुमकिन है यूक्रेन का, जो है ना कि हमारी टेरिटरी वापस दी जाए। अच्छा, यूक्रेन की जंग ख़त्म करवानी है, और उसके ऊपर जो है वो आज जो रशिया की तरफ से 33rd अगर देखें तो पुतिन एंड ट्रम्प एक्सप्रेस रेडीनेस फॉर डायलॉग, दे विल डिसाइड दिस देमसेल्व्स। पूरी दुनिया पूछ रही है ना कब मिलना है, तो जो लेवरोव हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है भाई ये दोनों खुद आपस में डिसाइड करेंगे 1-on-1 कि हमने कब मिलना है और कहाँ मिलना है, इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। फिर प्रेसिडेंट पुतिन, वो लोग पूछे जा रहे हैं ना कब कहाँ पे, कहते हैं दोनों डिसाइड करेंगे और जहाँ पे मिलना होगा वो उसको उनको बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा, लेकिन हमने मिलना है, तो उधर से वो बात हो गई, तो वो जंगें ख़त्म करवानी है। अब यह है कि जो बैकलैश आया है पूरी दुनिया का, ख़ास तौर पे इजिप्ट और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया और यूएई और टर्की और साथ ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, और फिर ताइवान सोच रहा है, और ये दुनिया देखें किसी, ये आप छोड़ देना कि रूल बेस्ड ऑर्डर किसको कहते हैं या बाकी, लेकिन मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ऑर्डर या लीग ऑफ नेशंस या जो भी कोई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पुलिसमैन होता है ना जो सुलह करवाता है भाई दरमियान में, कि आपके दरमियान मसला है, आपके दरमियान मसला भी, मैं आता हूँ, या जो इलाके का जो भी सियाना होता है या काजी होता है वो बिठा देता है सबको। लेकिन मसला ये है कि दुनिया को ऐसे तो अगर छोड़ दिया आपने कि यार ये जगह मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है, मुझे तो ऐसे तो दुनिया नहीं चलेगी, ये तो अजीब सा क्योस हो जाएगा। तो उसमें यह कि जो बैकलैश आया है, और ख़ासतौर पर ये बहुत सेंसिटिव इशू है,
ये बैकलैश है और इसके बाद जो है अब क्या होता है मैं नहीं जानता कि क्या ये वाकई, क्योंकि हमास का डेलीगेशन डायलॉग के लिए, अब वो नहीं कह रहे कि डायलॉग नहीं करना हमने या हम नहीं छोड़े, वो कह रहे हैं कि हम छोड़ने को तैयार हैं, आ जाएं और बात को आगे बढ़ाते हैं दूसरे मरहले की तरफ। तो अब इसराइल को नहीं समझ आ रहा है हम क्या क्या करें। हो सकता है स्टीव विटकॉफ की कॉल आ जाए और या किसी की कॉल ना आए, इसराइल का डेलीगेशन पे खामोशी से इशारा होकर जाओ भाई बातचीत करो, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और करके हमने तो नहीं कहा, वो तो इसराइल वाले खुद चले गए, मतलब ऐसा करके कुछ हो जाए। ये भी हो सकता है कि कशीदगी फैल गई तो फिर इसका कोई ये ख़त्म नहीं होगी अगर आग फैल गई एक दफ़ा। और ये सीज़ फायर वायलेशन वगैरह तो जब भी हमेशा होती रहती है। मैं बताऊं ये सीज़ फायर जो है ना, ये जो एग्रीमेंट है, सीज़ फायर में हमेशा इसकी वायलेशन तो होती ही रहती है। सीज़ फायर एग्रीमेंट का मतलब ही है कि उसकी वायलेशन होनी है। सीज़ फायर लाइन का मतलब ही है कि उसने होते रहना है कुछ ना कुछ, जब तक वो हल नहीं होता मसला। ये सीज़ फायर तो एक बस ऐसे ही है, जहां जहां मैंने सुना है ना आज तक जिंदगी में सीज़ फायर, तो फौरन होता है इसकी वायलेशन होने वाली है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जनाब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनका विजिट अब यानी वो तीसरे चौथे होंगे अगर आप जापान के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर को और किंग अब्दुल्ला को और उससे पहले जो है वो नेतन्याहू की मीटिंग, फोर्थ होंगे जो कल मिलेंगे। अच्छा, इनकी फ्रांस में अच्छी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट मैक्रोन AI समिट में, और लेकिन वहाँ अजीब एक सिनेरियो चल रहा है ना, ये जो टैरिफ्स हैं ये बैकफायर हो रहे हैं। अब ये टैरिफ्स बैकफायर होना है, वो जो सॉफ्ट बैंक था ना जिसमें वो जिसने वो स्टार गेट के अंदर बहुत बड़ी उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी, मतलब 20 बिलियन की या कितनी, तो उसका स्टॉक क्रैश हो गया है। उसका स्टॉक जो है वो क्रैश हो गया बहुत ज़्यादा, और उनके बहुत पैसा, उनको बहुत बड़ी तादाद में उनका जो है वो सॉफ्ट बैंक वालों का पैसा डूब गया है। और इसके असरात जो है ना, ये इतना आसान नहीं होता दुनिया की इकॉनमी। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने आज, मैं वैसे तो सारे हर जगह आ रहा है लेकिन ये 13 हम कोट कर देते हैं, 2.4 सॉफ्ट बैंक का आज क्रैश हुआ है, ठीक है ना, जो ह्यूज AI 13 फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ। और उसके बाद अमेरिका में भी वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिका मोस्ट फेमस स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स की बात हो रही है, वो भी धड़म हो गई, 14 वो भी क्रैश हो रही है। तो बात ये है कि ये जो फिर वॉल स्ट्रीट जनरली कह रहा है 15 पे सॉफ्ट बैंक ओपन्स अप टू 500 बिलियन टारगेट प्रोजेक्ट बट डिटेल्स रिमेन स्पेयर, मतलब वो अच्छा। फिर फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि ट्रम्प ट्रेड स्टार्ट टू मिस फायर एज डॉलर वीकेंड्स। ये मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो इसका अल्टीमेट जो है ये नुकसान किसको होगा, कैसे होगा। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका के लोगों को पेन होगा आपको शुरू में, लेकिन फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन क्या अमेरिका तैयार है वो पेन बर्दाश्त करने में, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं बाकी सारे। अच्छा, इसी दौरान जो है वो, अब मैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कल मुलाकात है, लेकिन ये और उनकी बड़ी अच्छा AI कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी शिरकत, फिर उनको प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा मिला, फिर प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ उनकी बातचीत हुई बड़ी अच्छी और सारी सब कुछ हुआ। लेकिन एलामिया जो है, उस एलामिया में कोई ऐसी बात है नहीं। एलामिया जो है, मैं उनका एलामिया अगर हम यहाँ दिखा सकें, ये जो एलामिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टेटमेंट श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फ्रांस, तो ये तो बात पहले हो रही थी ना। देखें, ये तो कंटिन्यूशन रहेगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बिल्कुल रहेगी। प्रेसिडेंट मैक्रोन उनकी मुलाकात हुई, ये 26 जो वो हैं राफेल तैयार है और बाकी जो उनकी सब मेरीन है तो वो चल रही थी। इसमें ये हुआ है सिंपली कि कंटिन्यूशन रखेंगे, मतलब है कि कॉपरेशन जारी रहेगी। उन्होंने जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है ये कैरिड आउट होगा, इंटीग्रेशन होगी, मतलब आगे मतलब है कि दोनों ने इत्मीनान का इजहार किया कि हमारे जो मामलात आगे चल, वो जो था ना कि फौरी तौर पे आ रही है कुछ फौरी तौर पे, वो वैसे नहीं है, उस तरह से शायद नहीं है इस्लामी में देखते हैं, लेकिन फौरी तौर पे कुछ नहीं हो रहा। वो जो है ना वो मतलब उनकी फ़ौज यहाँ पर आएगी और ये होगा वो ऐसे होगा, सब मेरीन्स होंगी, कमीशनिंग इसके ऊपर, वेलकम द कमीशनिंग ऑफ ये वो सारा। लेकिन होता है ना कि वो ये पुराने हैं ना, जो तैयार हो गई यहाँ पर आ जाएगी सारा, लेकिन वो जो नए जो इश्यूज़ हैं वो इस एग्रीमेंट में चूँकि नई चीज़ नज़र नहीं आ रही, पुराने ही मामलात हैं, कोई नया डिफेंस का मुआहदा नहीं हुआ। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या बात करते हैं कल, इस वक्त तक शायद मुलाकातों की शुरू होने से पहले जो इनिशियल मुलाकात है वो पहुँच गए हैं अमेरिका भी। लेकिन यह है कि मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब इंडिया से क्या बात करनी है। ट्रेड पे देखें, जो ये उस दिन जो बात हुई थी ना कि वो उनके लोगों को इस तरह से भेजा गया, ये मैंने इसलिए बात की थी कि कई मुल्कों में नहीं भेजा गया। जैसे वेनेजुएला के जो लोग हैं
जी। वो वेनेजुएला के लोग कोई मिलिट्री प्लेन में हथकड़ी लगा के तो नहीं गए। वेनेजुएला के लोग तो चलते फिरते चले गए हैं। जो मार्को रूबियो जो हैं, जो वहाँ पे थे, तो वेनेजुएला को गए हैं, बातचीत हुई है, मैसेज हुआ है कन्वे। और वेनेजुएला से जो लोग हैं, हालांकि वेनेजुएला की हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन वेनेजुएला तो लोग चलते फिरते गए हैं कमल से तैयारों में। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि देखें, उन्होंने अपने लोग खुद बुलवाए, अपने खर्चे पे खुद बुलवाए, जहाज भेज के लोग बुलवाना। तो ये एक अजीब सा उनकी तरफ से बात हुई। देखते हैं कि कल मीटिंग में क्या हो रहा है। और दूसरी जो बात है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इसमें जो आज ये बात आई है, जैसे फोर्ब्स की तरफ से, मैं इस पर क्लोज करता हूँ, कल भी डिस्कस करेंगे। मीटिंग बड़ी सेंसिटिव और कुछ टाइमिंग्स ऐसी हैं कि इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि क्या उसमें आउटकम आता है। फोर्ब्स ने 11 देखें कि ट्रंप मोदी रियलिटी शो कुड बी रफ ऑन इंडियाज इकोनॉमी। अच्छा, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर 2-3 पै दर पै जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं कि वो क्या उतनी है कि जितनी जिसमें वो, यानी अब ये 9th देखें ना आप, अगर आज ब्लूमबर्ग की स्टोरी है, मोदी रिटर्न टू यूएस विल लॉस्ट क्लाउड एज अ स्टॉक इकोनॉमिक बूम फेड्स। अच्छा, इसी को फिर रिप्रोड्यूस कर दिया गल्फ न्यूज़ ने भी, 10th के वो जा रहे हैं तो पीछे स्टॉक। और एक अब ये जो है ना, ये मैसेज आ रहा है ट्रंप के दिमाग में कि अच्छा भाई, इनको कैसे, किस तरह से कैसे बात करनी है। वो पहले कह चुके हैं कि जी हम आप हमसे लो चीज। अब मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना सिंपली कि बस वो, अच्छा आईमैक तो नहीं, आईमैक को छोड़ दें, आईमैक का बार बार जिक्र करते हैं। आईमैक आपको पता है जॉर्डन से गुजरना है। आईमैक का वो सऊदी अरब से इसराइल को मिला देते हैं। सऊदी अरब का कौन सा बॉर्डर इसराइल से मिलता है? और भाई दरमियान में जॉर्डन आता है। जॉर्डन के आप हालात देख रहे हैं इस वक्त, यानी वो ट्रंप को भी नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता कि आगे जाके क्या होना है। तो वो एक नक्शे आता है सामने, उस नक्शे में सऊदी अरब से वो छलांग मार के जो पाइपलाइन है, जो रास्ता है, वो पहुंच जाता है इसराइल में। वो भाई बीच में जॉर्डन है, वो जॉर्डन से गुजरना है, उसने वेस्ट बैंक से गुजरना है। तो वो इन हालात में वो कैसे, मतलब है कि ट्रंप से कोई आईएमएफ की यानी बात हो गई आईएमएफ से, वो फ्रांस ने भी कहा ठीक है आईएमएफ पे करेंगे, उससे करेंगे, मगर वो ग्राउंड पे हालात तो देखें ना, दुनिया के हालात तो आप देखें। ये नहीं किसी को पता कि अगले हफ्ते शिपिंग लेन्स खुली होंगी कि नहीं खुली होंगी, जो अभी खुली हुई हैं ये सीज़फायर की वजह से। और अल्लाह करे कि सीज़फायर आगे बढ़े, ये जो हुतीज़ ने बंद की हुई थी। तो इतनी अनसर्टिनिटी है कि उसमें देखते हैं कि ये क्या होता है। हमारी तो दुआ है कि सीज़फायर मामला आगे चले, जंग ना फैले, क्योंकि जंग फिर महदूद नहीं रहेगी वहाँ तक। और जो यूएई दरमियान में आया है, सऊदी अरेबिया दरमियान में आया है, प्रेसिडेंट सीसी ने दौरा मुलतवी कर दिया कि जब गज़ा डिस्कस होगा तो मैं नहीं आ रहा वाशिंगटन। और उन्होंने बाहर जाके जो मैसेज भेजा है, तो वो मेरे ख्याल से बड़े इस बैकलैश की शायद तवक्को नहीं थी। हमास का डेलीगेशन पहुंच गए मिस्र कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं भाई, डायलॉग हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं। और वो ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं। और हफ्ते के दिन जो, यानी सैटरडे को 15 तारीख को जो मामला होना था, हम उसके लिए तैयार हैं। वो तो उन्होंने जब ना कहा तो ट्रंप कूदे थे ना बीच में, वरना उन्होंने कह दिया हम तो मामला आगे चला रहे हैं। स्टीव विटकॉफ हमसे बात करके गए, तो वो इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं, दुआ है कि ये किसी ना किसी अंदाज में ये मामला जो है, इसमें किसी की फतह किसी की शिकस्त की बात नहीं, सब ने हारना है इसमें। ये जो जंग जब फैलती है ना, तो इसमें कुछ नहीं पता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मामला आगे बढ़ेगा और ये मामला जो है, ये सीज़फायर का जो एग्रीमेंट है, और आगे फिर इसी तरफ से, इसी में से फिर पीस का रास्ता अपनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह की बात। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।